वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त के दिन हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस, जिन डिटेल्स में जिनके बारे में हम जानेंगे। और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कल के दिए गए क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाएगा। जिन स्टूडेंटों ने उनके आंसर दिए उनके नाम भी अनाउंस किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं अब आज के पहले प्रश्न पर। पहला आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चयुथा योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR चयुथा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य जो है, इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को 75,000 रुपये की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 45 वर्ष से 60 वर्ष के अंतर्गत आती है। यहाँ पर बात की गई है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी की अगर बात की जाए तो अमरावती प्रस्तावित है और करंट में है हैदराबाद। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो YS जगन मोहन रेड्डी हैं, जो YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। बात की जाए गवर्नर की तो विश्व भूषण हरिचंदन इसके गवर्नर हैं। और आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहां से काफ़ी रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है असम, नागालैंड, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका असम। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है। तो इस योजना के अंतर्गत 17 लाख लगभग लोग जो हैं, 17 लाख लोग परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रत्येक माह या हर माह 830 रुपये दिए जाएंगे। यह जो राशि है उनके पोषण, चिकित्सा, शैक्षणिक जरूरतों के लिए मदद करेगा। यहाँ पर बात की गई है असम राज्य की। तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर की बात की जाए तो जगदीश मुखी जी है। और बात की जाए मुख्य न्यायाधीश की तो अजय लांबा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और देखिए, बात की जाती है कुछ और भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे माजुली द्वीप असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी लंबी द्वीप नदी है। अब बात की जाती है इसके साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व की सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान रहा है या किस स्थान पर रहे हैं? तो ऑप्शन है आपका दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चौथे स्थान पर। तो देखिए, पहले स्थान पर रहे हैं जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर रहे हैं बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर रहे हैं मार्क जुकरबर्ग। तो भारत की जो मुकेश अंबानी है वो चौथे स्थान पर रहे हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है इजराइल, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है आपका इजराइल। तो हाल ही में इजराइल देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। यहाँ पर बात की गई है इजराइल की। तो इजराइल देश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी जेरूसलम है। करेंसी की अगर बात की जाए तो इजरायली शेकेल है। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो रूवन रिवलिन है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, हाल ही में अटल नवाचार मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर विद्यार्थी उद्यम, ये उद्यम लिखा हुआ है, उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 को लॉन्च किया हुआ है? तो ऑप्शन है HCL, विप्रो, डेल और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें डेल। तो देखिए, कुछ पॉइंट जानते हैं इसके बारे में कि हम ये जो लिखा हुआ है हमारा विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम 2.0। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SEP।
पी 2.0 ने विद्यार्थियों के अन्वेषण के लिए डेल ने स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने का मौका इन्हें मिलेगा। किनको? विद्यार्थियों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम, ये उद्यम लिखा हुआ उद्यम के निर्माण की मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन है होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड, या फिर कह सकते हैं HAMCL, हिताची लिमिटेड, HL, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है दोनों। तो देखिए हाल ही में सीसीआई ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड और हिताची लिमिटेड दोनों कंपनियों के साथ बीच में एक संयुक्त उद्यम निर्माण की मंजूरी की है। यहाँ पर बात की गई है सीसीआई की। तो देखिए सीसीआई जो हमारा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, जिसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली के अंदर है। चेयरपर्सन की बात की जाए या चेयरमैन की बात की जाए तो अशोक गुप्ता हैं। सेक्रेटरी की बात की जाए तो पीके सिंह इसके सेक्रेटरी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है? ऑप्शन है USAID, VGDP और दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है दोनों। यहाँ पर बात की गई है कि रिलायंस फाउंडेशन ने किस किस के साथ, देखिए USADI, इसका जो फुल फॉर्म है आपका US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और बात की गई है VGDP की, तो इसका फुल फॉर्म है आपका विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोटेस्टरी। तो इन दोनों ने मिलकर के रिलायंस फाउंडेशन के साथ क्या किया, समझौता किया है, लॉन्च किया है क्या? VGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज। अब यहाँ पर बात की गई है रिलायंस फाउंडेशन की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई। मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। संस्थापक इसके धीरूभाई अंबानी थे, और चेयरपर्सन की अगर बात की जाए और MD की तो मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन और MD हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मसाथी प्रकल्प योजना शुरू की है? ऑप्शन है आपका गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्मसाथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान कराना है। यहाँ पर बात की गई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ममता बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर की बात की जाए तो जगदीश धनखड़ इसके गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो TBN राधाकृष्णन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर्स नियर बाय शेयर्स लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके पास गूगल, फेसबुक, अमेजन और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका गूगल। तो देखिए हाल ही में गूगल कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर्स नियर बाय शेयर्स लॉन्च किया है। तो फाइल शेयर जो फीचर है नियर बाय, इसके जरिए हम एक एंड्रॉयड डिवाइस से के पास वाली दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस को तेजी से फाइलों को शेयर कर सकेगी। जैसे कि हमने अभी तक सुना था क्या, हमारा शेयर इट होता था और जेंडर होता था, तो इसी प्रकार से गूगल ने लॉन्च कर दिया क्या, नियर बाय शेयर। और यह एक ब्रांड के स्मार्टफोन पर नहीं बल्कि सभी एंड्रॉयड फोन्स जो हैं उन पर काम करेगा। जैसे कि एप्पल है, एप्पल पर यह काम नहीं करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं गूगल के बारे में, क्योंकि गूगल का यहाँ पर नाम लिया गया है। तो गूगल के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट जानते हैं कि गूगल एक हमारा जो है एक सर्च इंजन है, जिसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो कैलिफोर्निया USA के अंदर है। संस्थापक की बात की जाए तो सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज इसके संस्थापक हैं। और बात की जाए कि CEO कौन है, तो हमारे इंडियन मूल के जो हैं सुंदर पिचाई इसके CEO हैं, इसके गूगल के। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा कि हाल ही में किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमेजन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है अमेजन। तो हाल ही में अमेजन
ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है अमेजन, इसने क्या किया है कि इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान लॉन्च किया है। अब यहाँ पर बात निकल कर ये आती है कि इस अभियान का उन विक्रेताओं के साथ ये चर्चा करेगा कि जो अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है वह इस योजना या इस अभियान के उद्देश्य से डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होने के बारे में लाखों एमएसएमई तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है अमेजन की, तो अमेजन का जो स्थापना हुआ था वो 5 जुलाई 1994 को हुआ था। मुख्यालय की अगर बात की जाए तो वॉशिंगटन यूएसए के अंदर है। अध्यक्ष की बात की जाए तो जेफ बेजोस इसके अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं कल का दिया गया प्रश्न। कल का क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर काफी स्टूडेंटों ने दिया। सही आंसर था आपका आर.के. माथुर। अब उन स्टूडेंटों के नाम अनाउंस किए जाएंगे जिन्होंने कल के दिए गए क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो सबसे पहले आंसर दिया था पूजा जाटव ने, उसके बाद राखी मौर्य, हेमा सिंह, कल्लू गौड़, दिव्या गौड़, रूबी कुशवाहा, देवेश केवट, ऋतिक सेन और चंद्रभान राजौरिया, इन सभी स्टूडेंटों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का हमारा जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्त सिंह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि पेट्रियट डे जो है सेलिब्रेट किया है, देशभक्ति दिवस जो है सेलिब्रेट किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है असम ने, मणिपुर ने, मिजोरम ने और हरियाणा ने। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। साथ में ही आपके लिए मुख्य जानकारी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पास में दिए गए बेल आइकन पर सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और साथ में ही जो स्टूडेंट जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए अच्छी खबर यह है कि 2018 के हमने पूरे के पूरे मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर लिया था। अब हमारा जो सीरीज चल रहा है 2017 के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कम से कम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और कम से कम 2 स्टूडेंट तक ऐसा शेयर करें जिनके पास अभी तक इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं है। तो थैंक्स फॉर